हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं। सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, एक्स होता है जहां एक्स बिलोंग करेगा। देखिए एक्स क्या है, 0 के इक्वल है और 0 से ग्रेटर भी है बट लेस देन π/2 है। और फिर यूनियन π/2 से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू पाई है। इसका मतलब यह हुआ कि एक्स बिलोंग करेगा 0 to π बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। चलिए हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं कि कोई फंक्शन इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 and 2 हो। तो हम लिख सकते हैं कि इफ एफ जो फंक्शन है a to b इज एन 1 1 and 2 फंक्शन। तो जब ये 1 1 and 2 फंक्शन लिख दिए तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। या लिख सकते हैं कि देन एफ इनवर्स जो b to a में होगा वो एग्जिस्ट करेगा ना, क्योंकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा 1 1 and 2 है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एंड ये भी जानते हैं कि किसी फंक्शन का उसके इन्वर्स के साथ कंपोजिशन आइडेंटिटी होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एफ इनवर्स ऑफ एफ, इसे हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा। और जहां एक्स बिलोंग करेगा इस फंक्शन एफ के डोमेन से, यानी कि ए से। ठीक है, तो अगर हम फंक्शन जो दिया है उसे यहाँ पर सपोज कर लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू में सेक एक्स, तो बताइए तो यहाँ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा ताकि ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो पाए। तो इन्वर्टिबल यानी कि 1 1 and 2 हो पाए। तो फंक्शन सेक एक्स 1 1 and 2 कब होगा, जब यहाँ इसका डोमेन 0 to π तक होगा, बस किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। ठीक है, और इसका रेंज जो है यानी कि बी जो होगा या को डोमेन जो कहेंगे वो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कोई भी रियल नंबर होगा -1 से 1 के बीच का छोड़कर। तो इस इंटरवल्स के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, 1 1 and 2 हो जाएगा। तो जब ये 1 1 and 2 हो जाएगा तो इसका इन्वर्स क्या होगा, इस फंक्शन का इन्वर्स सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा। और ये एफ इन्वर्स कैसे होगा, b/2a में डिफाइन होगा। ये इन्वर्स जो होगा b/2a में डिवाइड होगा, ये b/2a में डिफाइन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इन दोनों फंक्शन एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन वो आइडेंटिटी होता है। तो इसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ पे सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स जो होगा आइडेंटिटी हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तो ए क्या है, यहाँ ए है 0 से π तक वैल्यू होगा बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो यही ना हमें प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। हम इसे ऐसे भी दिखा सकते हैं और में, जैसे सपोज कर लीजिए हम लोग यहाँ पर जो फंक्शन दिया है उसे देखें तो सेक था और सेक के लिए वहाँ क्या दिया था, 0 to π है ना, x बिलोंग्स टू 0 to π बट किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो ये जो फंक्शन सेक x है इज 1 1 and 2, 1 1 and 2, देयरफॉर इनवर्स ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट। तब इसका फंक्शन का इन्वर्स क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। तो इसे सपोज कर लेते हैं सेक एक्स को y, दैट मीन्स ये इन्वर्टिबल है तो x इक्वल टू में क्या हो जाएगा, सेक इनवर्स y, यानी सेक इनवर्स y इक्वल टू में आप लिख सकते हैं x। अब y का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं सेक x, तो हो जाएगा यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ सेक x इक्वल टू में x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू किससे जी, 0 to π बस किसको छोड़कर, π/2 को छोड़कर। तो ऐसे भी हमने प्रूफ कर दिया, समझ गए। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि यह इन्वर्टिबल फंक्शन होता है इस इंटरवल के लिए, तो ऐसे 0 to π π/2 को छोड़कर इस पर इन्वर्टिबल होता है। ऐसे इंटरवल मिल सकता है π से 2 π 3 π/2 को छोड़कर। उसी तरह से इंटरवल मिल सकता है 2 π से 3 π, किसको छोड़कर जी, यहाँ पे 5 π/2 को छोड़कर। उस तरह निगेटिव में आएंगे तो आ जाएगा -π to 0, किसको छोड़कर, यहाँ -π/2 को छोड़कर। ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए फंक्शन जो हो जाएगा सेक एक्स ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो एक केस तो हमने इस पे देख लिया, अगर मान लीजिए ये केस हो जाए, ये केस हो जाए, ये केस हो जाए, तब इस फंक्शन का क्या होगा। तो यहाँ पे केस सेकंड लेके देखते हैं कि व्हेन
अगर x बिलोंग करने लगे 0 टू पाई, बस किसको छोड़कर, पाई बाई 2 को, सॉरी 0 टू पाई तो ये देख लिए, ये देखते हैं पाई से 2 पाई, पाई से 2 पाई किसको छोड़कर जी, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 को छोड़कर, इसमें बिलोंग करेगा। तो क्या, तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि x का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो पाई के इक्वल और पाई से ग्रेटर है बट लेस देन इक्वल टू 2 पाई है। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि यहाँ पे एंड x नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 2, ये हमेशा इसके यहाँ साइड में चलते जाएगा। तो हमें इसको प्रिंसिपल ब्रांच जो था 0 टू पाई में इसे कन्वर्ट करना होगा। तो एक काम कर सकते हैं, इसमें पहले यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से, मल्टीप्लाई बाई -1, तो ये हो जाएगा माइनस पाई, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस ऑफ x, इधर आ जाएगा माइनस ऑफ 2 पाई। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 पाई से ग्रेटर है और लेस देन, ग्रेटर है और इक्वल है -x बट लेस देन इक्वल टू है -पाई। एक काम कर सकते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं, एडिंग 2 पाई। तो 2 पाई ऐड करने से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा -2 पाई प्लस का 2 पाई, यहाँ आ जाएगा 2 पाई माइनस का x, यहाँ आ जाएगा -पाई प्लस का 2 पाई, यही ना होगा जी। तो ये देखिए 0 हो गया, यहाँ 2 पाई माइनस x और यहाँ पर पाई, तो 0 टू पाई आ गया। ये चीज़ यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे यहाँ x नॉट इक्वल टू है क्या, तो x नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 2 है ना जी। तो अब यहाँ x नॉट इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 2, ठीक है, क्योंकि इंटरवल यहाँ 0 टू पाई हो गया ना, तो इसके लिए ऐसे आ जाएगा, 0 टू पाई में पाई बाई 2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, तो हमारे पास ऊपर सेक इनवर्स ऑफ सेक x की बात करें, इसको x को हटाकर ये ले लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि सेक में 2 पाई माइनस x जो होता है ना, वह आपका सेक x ही हो जाता है। तो इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, सेक इनवर्स ऑफ सेक, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 पाई माइनस का x, यानी आ जाएगा सेक इनवर्स ऑफ सेक x आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी कि 2 पाई माइनस x आ जाएगा। तो यानी कि इंटरवल अगर आपका क्या था जी, पाई से 2 पाई रहेगा और वहाँ 3 पाई बाई 2 को छोड़कर, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक x 2 पाई माइनस x हो जाता है। अच्छा, केस अगला लेते हैं, केस थर्ड, कि व्हेन x बिलोंग्स टू, क्या था जी, अगर हम लोग ले लें 2 पाई से 3 पाई, किसको छोड़कर, 5 पाई बाई 2 को छोड़कर, ये ले लें। तो इसका मतलब यह हुआ कि x 2 पाई के इक्वल है और लेस देन भी है ना, और x लेस देन है इक्वल टू है 3 पाई के। यहाँ पे ये भी लिख देंगे कि x नॉट इक्वल टू 5 पाई बाई 2, क्योंकि उस पर डिफाइन नहीं होगा। चलिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर ले, क्या सब्ट्रैक्टिंग 2 पाई, तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस का 2 पाई, x माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस 2 पाई, तो यहाँ देखिए 0 आ जाएगा, यहाँ x माइनस 2 पाई और यहाँ पर पाई। और हम जानते हैं यहाँ कि सेक x माइनस 2 पाई सेक x ही होता है, क्लास 11 में हम लोग पढ़े हैं। तो हमारे पास ऊपर सेक इनवर्स ऑफ सेक x की बात करेंगे, तो इसे लिख सकते हैं सेक इनवर्स ऑफ सेक, यहाँ x के जगह पे चेंज कर देंगे x माइनस का 2 पाई, तो क्या हो जाएगा यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ सेक, ये आइडेंटिटी हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा x माइनस का 2 पाई। समझ गए। उसी तरह अगर निगेटिव वाला इधर वाला इंटरवल ले लें, व्हेन, नेक्स्ट केस लेते हैं, केस नंबर 4, कि व्हेन x बिलोंग्स टू माइनस पाई के इक्वल और माइनस पाई के इक्वल और माइनस पाई से ग्रेटर बट 0 के इक्वल और 0 से लेस देन, और किसको छोड़कर, माइनस पाई बाई 2 को छोड़कर बिलोंग करे, तब यानी कहने का मतलब कि x जो होगा माइनस पाई से इक्वल होगा और लेस देन भी होगा, माइनस पाई से ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा बट लेस देन इक्वल टू 0 होगा, एंड यहाँ पर x कभी भी इक्वल नहीं होगा माइनस पाई बाई 2 के। तब यहाँ पर देखिए इसमें हम लोग चेंज करेंगे, तो एक काम करते हैं, इसमें -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, काम बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाई -1, तो इधर पाई हो जाएगा प्लस का, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा और इधर ऐसे रिवर्स हो गया, यानी कि यहाँ 0 से ग्रेटर है -x और इक्वल भी है बट लेस देन इक्वल टू पाई है, तो मिल तो गया यहाँ से यहाँ इंटरवल। तो और हम ये भी जानते हैं कि सेक ऑफ -x प्लस का सेक x हो जाता है, तो हमारे पास सेक इनवर्स ऑफ
सेक एक्स की बात करनी है तो सेक इनवर्स ऑफ, हम यहाँ सेक माइनस का एक्स भी ले सकते हैं क्योंकि ये सेक एक्स के ही इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ से इसका आइडेंटिटी आ जाएगा यानी माइनस ऑफ एक्स आ जाएगा। तो इन सब से क्या कंक्लूजन निकला, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि सेक इनवर्स ऑफ सेक एक्स, बहुत सारे इसके वैल्यूज हो जाएंगे। पहला वैल्यू एक्स हो रहा था इफ एक्स बिलोंग्स टू किससे जी, तो 0 to पाई, बट किसको छोड़कर, पाई बाई 2 को छोड़कर। इसका माइनस ऑफ एक्स हो रहा है अभी इफ एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, बट किसको छोड़कर, माइनस पाई बाई 2 को छोड़कर। उसी तरह से इसका वैल्यू 2 पाई माइनस एक्स हो जा रहा है इफ एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई, इसको छोड़कर 3 पाई बाई 2 को छोड़कर। इसका वैल्यू x माइनस का 2 पाई हो जा रहा है इफ x बिलोंग्स टू 2 पाई से 3 पाई, बट किसको छोड़कर, 5 पाई बाई 2 को छोड़कर। तो ऐसे हमें बहुत सारे वैल्यूज मिल सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एंड सो ऑन, ऐसे और भी वैल्यू हम लोग इसके निकाल सकते हैं। समझ गए? चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। हमें कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स जो होता है, एक्स होता है, जहाँ एक्स कह रहा है, एक्स बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 के इक्वल है ना, या ग्रेटर भी है बट लेस देन 0 है, और यहाँ यूनियन 0 से ग्रेटर है बट पाई बाई 2 के इक्वल और लेस देन है, यानी कि x बिलोंग करेगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक, बस 0 को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब 1 1 and 2 है, तो हम लिख सकते हैं कि इफ अ फंक्शन f फ्रॉम a to b इज एन 1 1 and 2 फंक्शन, जब ये 1 1 and 2 फंक्शन है देन इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना, एफ इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा, बी टू ए में एग्जिस्ट करेगा। एंड हम ये भी जानते हैं कि इस फंक्शन, इन दोनों फंक्शन का एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन, फंक्शन एफ और एफ इनवर्स का कंपोजिशन क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। और यहाँ एक्स जो होगा बिलोंग करेगा किससे, तो एक्स बिलोंग करेगा फंक्शन एफ के डोमेन से यानी कि ए से। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है कॉसेक, उसे ले लेते हैं लेट एफ एक्स इक्वल टू में कॉसेक एक्स। तो यह 1 1 and 2 होने के लिए यहाँ पे ए क्या होगा, अगर ए टू बी में डिफाइन हो रहा है तो ए क्या होगा, तो इसका ए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 तक होगा, बट किसको छोड़कर, 0 को। और बी यानी कि रेंज कहिए या को डोमेन कहिए, कोई भी रियल नंबर बट -1 से 1 को छोड़कर, ये ना लिखेंगे जी। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा, यानी 1 1 and 2 हो जाएगा। तो इसका इन्वर्स क्या होगा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। और ये कैसे डिफाइन होगा, तो ये बी टू ए में, यानी कि ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों फंक्शन का कंपोजिशन देख रहे हैं, आइडेंटिटी और एफ और एफ इनवर्स का, यानी हम लिख सकते हैं कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी एक्स बिलोंग्स टू ए का वैल्यू यहाँ पे क्या है, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो ये हमने इसे प्रूफ कर दिया। अच्छा, हम इसे चाहें तो दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते थे। हमारे पास x बिलोंग कर रहा है माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, बट किसको छोड़कर जी, 0 को छोड़कर। ठीक है, इसे बिलोंग कर रहा है, तो इसका तो यहाँ पे कह सकते हैं देयरफॉर cos x इज 1 1 and 2, 1 1 and 2 फंक्शन हो जाएगा। जब 1 1 and 2 फंक्शन हो जाएगा है ना, तो हेंस इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा। तो जब एग्जिस्ट करेगा तो इसे ले लेते हैं लेट कॉसेक एक्स इक्वल टू में वाई। तो जब इसका ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो एक्स इक्वल टू हम नहीं लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स वाई, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स वाई इक्वल टू में एक्स। अब वाई का वैल्यू ये कॉसेक एक्स रख देते हैं, तो यानी हो जाएगा कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स इक्वल टू में एक्स। और फॉर ऑल एक्स किससे बिलोंग करेगा, तो एक्स बिलोंग करेगा यहाँ से माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, इसको छोड़कर, 0 को छोड़कर। अच्छा, ये तो हमने इस इंटरवल पे देखा, लेकिन हम लोग देखे थे कि कॉसेक फंक्शन जो है कॉसेक,
ये अलग अलग फंक्शन पर इन्वर्टिबल हो जाता है, अलग अलग डोमेन पे। यानी कि अगर जैसे मैं -π/2 से π/2 कह रहा हूँ और इसमें 0 छोड़ दे रहा हूँ, उसी तरह से अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे π/2 से 3π/2, बट इसमें किसको छोड़ देते हैं, पाई को छोड़ देते हैं। ऐसे मैं कहूँ 3π/2 से 5π/2 और इसमें मैं किसको छोड़ देता हूँ, 2π को छोड़ देता हूँ। ऐसे इंटरवल में ले लूँ निगेटिव में, मान लीजिए -3π/2 से -π/2, माइनस का π/2, बट इसमें किसको छोड़ दूंगा, -π को। तो ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे जिसके लिए cosec x फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे इंटरवल मिल जाएंगे। तो क्या इन इंटरवल पे भी ये वैल्यू इसका x ही आएगा? चलिए इसका चेक करते हैं। मान लीजिए अब ये केस 1 तो पहले देख चुके हैं, इस पे केस 2 इस पे देखते हैं, केस सेकंड। ठीक है, व्हेन x बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करेगा, पाई से 2π, π/2 से 3π/2, बट किसको छोड़कर, पाई को छोड़कर। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि π/2 के ग्रेटर है x और लेस देन और इक्वल टू है, ग्रेटर भी है और इक्वल भी है, बट लेस देन है 3π/2 से। एंड ये भी कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू पाई के इक्वल नहीं है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग इसको प्रिंसिपल ब्रांच में इसको लाई कराते हैं। इसमें क्या किया जाए, एक काम करते हैं, इसमें पहले -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1। तो -1 से मल्टीप्लाई करने में माइनस का π/2, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स, इधर -x, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स -3π/2। तो आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, -3π/2 से ग्रेटर है x -x और लेस देन इक्वल टू यहाँ पे -π/2। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या करते हैं, इसमें हमें क्या लाना था जी, इसे यहाँ पे -π/2 और इधर प्लस का π/2। तो एक काम करें, पाई ऐड कर दे, क्या एडिंग पाई, तो काम बन जाएगा। -3π/2 प्लस का पाई, यहाँ पर पाई -x हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा -π/2 प्लस का पाई। चलिए देखिए क्या हो जाएगा, इससे क्या कंक्लूजन निकल रहा है। यहाँ आ जाएगा माइनस का π/2, यहाँ पाई -x और यहाँ आ जाएगा प्लस का π/2। तो उसमें लाई करने लगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन इस इंटरवल के लिए इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं cosec इनवर्स ऑफ cosec x। अब देखो cosec x को चाहेंगे तो cosec पाई -x जो होता है ना, वो cosec x ही हो जाता है। तो इस cosec x को यही नहीं लिख देते हैं, cosec इनवर्स cosec पाई माइनस का x, यानी कि ये इन्वर्टिबल। यहाँ पे देख लो, इस फंक्शन के साथ इसका कंपोजिशन आइडेंटिटी होगा ना जी, आइडेंटिटी यानी कि पाई -x आ जाएगा। ठीक है, अगला केस देखते हैं, केस थर्ड ले लेते हैं। व्हेन x बिलोंग्स टू, अगला इंटरवल ले लेते हैं, मान लीजिए 3π/2 से 5π/2 और किसको छोड़कर जी, 2π को छोड़कर। तो यहाँ पर लेंगे, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये 3π/2 से ग्रेटर होगा और इक्वल भी होगा x, बट लेस देन इक्वल टू 5π/2 होगा, एंड x नॉट इक्वल टू 2π के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, 2π सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या सब्ट्रैक्टिंग 2π। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3π/2 माइनस का 2π, यहाँ पर x -2π और यहाँ पर 5π/2 माइनस का 2π। तो देखिए यहाँ से आ जाएगा क्या, माइनस का π/2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा π/2। और देखो इसमें 2π सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2π इधर भी तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, x -2π नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x -2π 0 के इक्वल होगा, -π/2 से π/2 में लाई करेगा। तो अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या था, cosec इनवर्स ऑफ cosec x। तो अगर हम बात करें cosec x -2π की,
कॉसेक एक्स माइनस 2 पाई की, तो ये कॉसेक एक्स ही हो जाता है, क्लास 11th में हम लोग पढ़े हुए हैं। तो यानी आप लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स, यहाँ कॉसेक एक्स माइनस का 2 पाई, इसके लिए आइडेंटिटी यानी एक्स माइनस 2 पाई आ जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस 2 पाई हो जाएगा, है ना। उसी तरह से अगला भी केस चेक कर सकते हैं निगेटिव में। चलिए तो ये निगेटिव वाला ले लेते हैं, केस नंबर ये 3 4 ले लेते हैं, केस नंबर 4। व्हेन x बिलोंग्स टू -3 पाई बाई 2 से -π/2 और किसको छोड़कर, माइनस ऑफ पाई को छोड़कर। तो यहाँ लिख सकते हैं इसे कि -3 π/2 के इक्वल होगा और लेस देन भी होगा, x से लेस देन भी होगा, -3 π/2 और इक्वल भी होगा, है ना। और x लेस देन और इक्वल होगा -π/2 एंड यहाँ पर x नॉट इक्वल होगा माइनस ऑफ पाई के। तो यहाँ देखिए हम लोग इसमें थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। एक काम करें, -1 से पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाई -1, तो आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 3 π/2, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, इधर ऐसे हो जाएगा। तो आप इसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि π/2 से ग्रेटर और इक्वल होगा -x बट लेस देन इक्वल टू 3 π/2 होगा। अब इसमें क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, एडिंग माइनस का पाई, तो माइनस पाई ऐड करने से क्या हो जाएगा देखो, तो आ जाएगा π/2, माइनस पाई ऐड करना है तो माइनस पाई पहले ही ऐड कर देते हैं। और यहाँ देखिए -π माइनस एक्स ऐड करना है, यानी प्लस देंगे तो प्लस माइनस माइनस ही ना हो जाएगा, -π प्लस का 3 π/2। जहाँ से देखिए ये माइनस का π/2 हो जाएगा, यहाँ -π माइनस एक्स और यहाँ पर आ जाएगा माइनस प्लस का π/2, -π में 3 π/2 ऐड होगा। तो यहाँ पे आ गया प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू वाला। तो हमारे पास क्या था, कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स। तो हम कॉसेक में जानते हैं कि कॉसेक -π माइनस एक्स, -π माइनस एक्स जो होता है, -π माइनस एक्स माइनस ये प्लस का एक्स हो जाता है, प्लस का कॉसेक एक्स हो जाता है, सॉरी प्लस का कॉसेक एक्स हो जाता है। तो आप इसे चाहें तो कॉसेक इनवर्स ऑफ, यहाँ पर लिख सकते हैं कॉसेक -π माइनस ऑफ एक्स, ये बन जाएगा क्या, ये आइडेंटिटी आ जाएगा, तो -π माइनस एक्स आ जाएगा। इनवर्स ऑफ द फंक्शन और फंक्शन के साथ कंपोजिशन जो हो रहा है वो आइडेंटिटी होता है, तो -π माइनस एक्स आ जाएगा। जैसे क्या कंक्लूजन निकला, यानी कि कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक एक्स के वैल्यूज डिफरेंट होंगे। कब, अगर मान लीजिए x बिलोंग कर रहा है, थोड़ा और पास ले लेते हैं, अगर x बिलोंग कर रहा है, अगर x बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 बट 0 को छोड़कर, तो इसका वैल्यू x हो जा रहा है। अगर इफ x बिलोंग कर रहा है π/2 से 3 π/2 बट किसको छोड़कर, पाई को छोड़कर, तो इसका वैल्यू आ जा रहा है आपका कितना, पाई माइनस का एक्स आ जा रहा है। इफ x बिलोंग कर रहा है 3 π/2 से 5 π/2 बट किसको छोड़कर, 2 पाई को छोड़कर, तो इसका वैल्यू x माइनस 2 पाई हो जा रहा है। अगर x बिलोंग कर रहा है माइनस का 3 π/2 से माइनस का π/2 बट माइनस ऑफ पाई छोड़कर, तो इसका वैल्यू माइनस का पाई माइनस का एक्स हो जा रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे वैल्यूज ऐसे निकाल सकते हैं एंड सो ऑन। तो अलग अलग इंटरवल के लिए अलग अलग वैल्यूज आते जाएंगे, समझ गए।